जमाने में सास जो दिलाती थी हम चुपचाप पहन लेते थे। चाहे वो पोछे से भी गया गुजरा हुआ क्यों ना हो। तीनों बहू बेमन से अपनी सास की पसंद की हुई साड़ियां ले लेती हैं। घर की बेटी ने दिवाली के लिए कपड़े नहीं लिए और तुम तीनों हो कि अब चूड़ियां चप्पल लेने चली। कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान क्यों हो रही है, मैं दिवाली से पहले कोई ना कोई ड्रेस ले ही लूंगी। इसी तरह अब 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। माया अपनी साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी सैंडल ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती है। ये चूड़ियों का सेट तो काफी सुंदर लग रहा है और ये हील्स भी काफी अच्छी हैं। डिलीवरी के बाद मैं भी एक बार पहनूंगी। हाँ भाभी क्यों नहीं, जरूर। वैसे भी आपके और मेरे पैर का साइज तो सेम ही है। तुम लोगों को कहीं बाहर जाना होता है क्या जो इतनी महंगी महंगी सैंडल मंगवा ली, खामखा मेरे बेटे का खर्चा करवा दिया। वैसे माई सैंडल कैसी लग रही है, 7,000 की है, सोच रही हूँ दिवाली पर यही पहन लूं। अरे मेरी बेटी ने पसंद की है तो अच्छी होगी, मंगवा ले। इनका बस चले ना, अपनी बेटी के लिए तो पूरा घर ही बेच दें और हमें भी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और दिवाली के दिन करीब आने लगते हैं और आज आखिरकार दिवाली का दिन आ ही जाता है। तीनों बहुएं एक साथ ही अपनी सास की दिलाई हुई साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती हैं। इस साड़ी को पहनकर तो मेरा रंग डल सा हो गया। पता नहीं माँ जी को इस साड़ी में क्या पसंद आया। त्योहार के दिन भी हम कुछ अपनी मर्जी का नहीं पहन सकते। मुझे तो खुद ये साड़ी पसंद नहीं आ रही, अब क्या करें। अगर नहीं पहनेंगे तो त्योहार के दिन भी घर में कलेश हो जाएगा। तीनों बहुएं बेमन से साड़ी पहनकर तैयार होकर आ जाती हैं। तो वहीं कुछ ही देर में अब पूजा के लिए आस पड़ोस के लोग भी कौशल्या के घर आ जाते हैं। तुम्हारी बहू बेटे तो आ गए, लेकिन तुम्हारी बेटी कहाँ है? हर बार की तरह इस बार भी उससे ही करवाओगी ना पूजा? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी वो मेरे घर की लक्ष्मी है, वही करेगी पूजा, बस आती होगी तैयार होकर। कौशल्या इतना बोली रही होती है कि तभी रूबी अपने कमरे से तैयार होकर आती है। रूबी जैसे कमरे से बाहर निकलती है तो हर किसी की नजर रूबी पर हैरानी से टिकी होती है। जहां कौशल्या को लग रहा था कि रूबी हर साल की तरह कोई गाउन या लहंगा पहनेगी, तो वहीं रूबी इंडो वेस्टर्न फ्यूजन ड्रेस पहनकर आती है जो आगे से काफी शॉर्ट थी, जिसे देखकर हाय दैया कौशल्या, तेरी बेटी ने कैसे नंगे कपड़े पहने त्योहार के दिन। अच्छा हुआ कि मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं लाई, वरना क्या पता कल को वो भी ऐसे कपड़े पहन लेती। ये तूने किस तरह के कपड़े पहने हैं, क्या है ये सब? इसे इंडियन फ्यूजन ड्रेस कहते हैं। इंडो वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन है ये ड्रेस। पता है स्पेशली इसे मैंने डिजाइनर से बनवाया है, तभी तो इतना टाइम लग गया इसे आने में। मतलब जो मेरे कार्ड में 60,000 रुपए पड़े थे वो तुमने इस ड्रेस में खर्च कर दिए, और मुझे लग रहा था कि बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है। आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वैसे भी वो पैसे तो मेरे ही थे। वो पैसे तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे। मैंने वो तुम्हें कार्ड इसलिए दिया था ताकि तुम उसे अपनी पढ़ाई पर खर्च कर सको, न कि ऐसी बेहुदा कपड़ों पर। हमेशा से मैं ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ ना, तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? वैसे भी मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। रात को आऊँ या ना आऊँ कुछ पता नहीं, तो मेरा वेट मत करना। इतना कहकर रूबी इस ड्रेस में पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं अब